नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होगी फेक रिव्यूज की, क्योंकि फेक रिव्यू के धंधे पर अब फंदा कसने वाला है। गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है जिसमें कई अहम बातें कही गई हैं, लेकिन सवाल कुछ होंगे बड़े और अहम कि ये गाइडलाइन कितनी बाध्य होंगी। क्या इसमें जुर्माने का किसी तरह का प्रावधान है या ये सिर्फ एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर काम करेगी? क्योंकि फेक रिव्यूज यानी कि अब जब हम ऑनलाइन शॉपिंग के जमाने में हैं, हम रिव्यूज पढ़कर ही शॉपिंग करते हैं, घूमने जाते हैं, होटल्स बुक करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, सामान मंगाते हैं। और अगर ये रिव्यूज झूठे हैं या खुद करवाए गए हैं, पैसे देके करवाए गए हैं, गलत तरीके से करवाए गए हैं, तो इसमें ये एक तरीके का धोखा है, आपके हमारे साथ गलत है। और इसी पर अब गाइडलाइंस आते हुए तो इन गाइडलाइंस पे करेंगे चर्चा। कितना अहम है इनके लिए गाइडलाइंस आना और ये गाइडलाइंस कितनी कारगर है, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि इन गाइडलाइंस में क्या कहा गया है। तो आइए देखते हैं कि फेक रिव्यूज की गाइडलाइंस क्या कहती है। हर तरह के ऑनलाइन रिव्यू पर लागू होगा। जैसे मैंने कहा आपसे, आप होटल बुक कर रहे हैं, वहां कोई रिव्यू हो रहा है, आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, वहां कोई रिव्यू हो रहा है, आप कोई सामान खरीद रहे हैं किसी ऑनलाइन वेबसाइट से, जहां भी आपको रिव्यूज करने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, वहां होगा वेबसाइट, सेलर, प्लेटफॉर्म। अच्छा हाँ, अब अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। सेलर मतलब जो सामान बेच रहा है वो लिखवाता है, वेबसाइट लिखवाती है या कोई प्लेटफॉर्म लिखवाता है, ये सब पर लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर लागू होगा, सेलर तो बच जाएगा लेकिन वेबसाइट पर ही आप बात करेंगे, सब पे लागू होगा। रिव्यू करने वाले का वेरिफिकेशन होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन रिव्यू लिख रहा है, क्या वो वेरीफाइड है या ये सिर्फ एक अनजान से व्यक्ति से आ रहा है, ये करना होगा। रिव्यू मॉडरेशन के लिए भी नियम होंगे कि वो रिव्यू आने के बाद वो किस तरीके से पब्लिश किया जा रहा है, उसे कैसे ठीक किया जा रहा है, मॉडरेट किया जा रहा है, उसका भी नियम बनाया जाएगा। पेड रिव्यू को पेड मार्क करना होगा। अगर आप कहीं से पेड रिव्यूज ले रहे हैं, किसी से पेड रिव्यू करा रहे हैं, तो अलग से मार्क करना होगा कि ये रिव्यू पेड है। और साथ में फेक रिव्यू को हटाना भी वेबसाइट का जिम्मा होगा। अगर फेक रिव्यू आपके यहाँ आ रहे हैं तो ये वेबसाइट की जिम्मेदारी होगी कि वो उसको फिल्टर करे, हटाए। रिव्यू हटाने के लिए भी गाइडलाइंस अलग से हैं कि किस तरीके से रिव्यू को हटाया जाएगा। फ्लैग ऑफ करने के बटन की भी बात करें। अगर आपको हमें लगता है कि ये जो रिव्यू हम पढ़ रहे हैं वो रिव्यू गलत है, इन्फ्लुएंस्ड है या पैसे देके लिखाया गया है, तो आप उसे फ्लैग ऑफ कर सकते हैं। तो ये वो गाइडलाइंस हैं जो फेक रिव्यू को लेकर आई हैं। अब इन गाइडलाइंस में कितना दम है, कितनी ताकत है, फेक रिव्यू को किस हद तक रोक पाएंगी, क्या कुछ और करने की जरूरत होगी। इम्प्लीमेंटेशन हमेशा एक बड़ा सवाल रहता है, उस लेवल पे गाइडलाइंस कैसी है और क्या जो भी वेबसाइट्स हैं, सेलर्स हैं, वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे या फॉलो करवाने के लिए क्या और कुछ करना होगा। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है सोशल एम्पलीफायर के फाउंडर विवेक नाथवानी, साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल और कंज्यूमर लॉयर रेखा अग्रवाल। तो चलिए बातचीत की शुरुआत पवन दुग्गल साहब से हम करते हैं। दुग्गल साहब, एक और गाइडलाइन आ गई है। गाइडलाइंस काफी निकल रही है इन दिनों देश में, लेकिन अगेन ये गाइडलाइन ही है। ये शायद जितना मैं समझ पा रहा हूं उनको देख के कि ये पूरी तरीके से एक्शनेबल नहीं है। मतलब आप इन्हें फॉलो करें तो एक तरह के फॉलोइंग गाइड है। क्या ये उस तरीके से इंप्लीमेंट होंगी? क्या इनके अगेंस्ट में कोई पीनल एक्शन हो सकेगा? क्यों कोई इन्हें मानेगा? देखिए, गाइडलाइंस इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि वो दिशा निर्देश देती हैं सर्विस प्रोवाइडर्स को कि वो क्या क्या कदम उठाएं आगे बढ़ने के लिए। अब दूसरी दृष्टिकोण से अगर आप देखूं तो ये गाइडलाइंस कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार दे रही है ताकि आपके प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट है वो कानून के अधीन हो, कानून के अनुसार हो। अगर आप इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं तो वैसे तो देखिए, गाइडलाइंस की उतना औचित्य, उतना महत्व नहीं होता जितना कि रूल्स एंड रेगुलेशंस का होता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगर आप गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे तब आप वो ड्यू डिलिजेंस या सावधानी नहीं बरत रहे जो कानून आपसे उम्मीद करता है कि आप बरतेंगे सेक्शन 79 भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 में। और अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद इस बात पर आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि एज एन इंटरमीडियरी, एज ए सर्विस प्रोवाइडर, आपके पास जो सुरक्षा कवच कानून ने आपको प्रदान कर रखा है सेक्शन 79 आईटी एक्ट में, वो आपसे छीन लिया जाएगा। क्योंकि रूल 7 भारत के आईटी रूल्स 2021 कहते हैं कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर्स होने के नाते, इंटरमीडियरीज होने के नाते आईटी रूल्स का पालन नहीं करते
तब आपके ऊपर न केवल आपका सुरक्षा कवच छीन लिया जाएगा, बल्कि साथ ही साथ आप पर मुकदमे भी किए जा सकते हैं। लेकिन माइंड यू, ये रूल 7 केवल आईटी रूल्स के लिए है, ये गाइडलाइंस आईटी रूल्स का हिस्सा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत मेजर इम्पैक्ट आने वाला है इन गाइडलाइंस के माध्यम से। हाँ, ये गाइडलाइंस कह रही हैं आप सत्य बात करो, सत्य कदम करो, सत्य चीज़ें करो, नो प्रॉब्लम, बट ये नहीं बता रही कि अगर सत्य आपने नहीं करके झूठ किया तो आपको किस तरह की जेल का सामना करना पड़ेगा। वहां पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो गाइडलाइंस हैं उसमें थोड़ी बहुत कमी है, डेफिशिएंसी है। और अगर ये ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस के तौर पर आते तब वो आईटी एक्ट का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि अगर रूल्स बनते हैं आईटी एक्ट के तहत तो वो रूल्स भी आईटी एक्ट का हिस्सा माना जाते हैं। तो देखिए, उद्देश्य बड़ा अच्छा है, दिशा में हम सही जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो कंटेंट है वो सैनिटाइज हो, रिव्यूज झूठे ना हो, लोगों को डिसेप्शन ना किया जा सके, उन्हें धोखेधड़ी में ना डाला जा सके। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो जो पीनल एक्शन की आवश्यकता है, इफेक्टिव एनफोर्समेंट की आवश्यकता है, वो कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लगती है। तो इसलिए बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं मैं कि बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आ पाएगा वर्तमान सिनारियों में इन गाइडलाइंस के माध्यम से। जी हाँ, जैसे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अभी जिस तरह का पेनलाइजेशन हमने देखा, अगर उस तरह की कोई बात होती तो वाकई में लगता कि दांत अच्छे तगड़े हैं। लेकिन चलिए फिर भी विवेक नाथवानी साहब, ये गाइडलाइंस आई तो हैं, बहुत कुछ कह रही है कि एक लिखवाने वालों को क्या करना होगा, लिखने वालों को क्या करना होगा, पब्लिश जो कर रहे हैं उनके क्या नियम कायदे कानून होंगे। और ये बात भी सही कि इन दिनों हम बहुत कुछ करते हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, चाहे हम कहीं होटल बुक करा रहे हैं, चाहे हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, चाहे हम सिर्फ परचेजिंग कर रहे हैं सिंपल, और उसमें रिव्यूज का बहुत महत्व है। आपको और हमें भी पढ़ के पता लग जाता है कई बार कि ये रिव्यू शायद ठीक नहीं है या ये पेड रिव्यू हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से हम उसको शायद पहचान नहीं पाते, और बहुत सारे लोग तो बिल्कुल नहीं। क्या ये गाइडलाइंस उस लेवल पे जाके कुछ कर पाएगी जहां पर कम से कम वो छटनी की प्रोसेस हो, अगर कोई पीनल एक्शन ना हो तो? बहुत अच्छा सवाल है ये। बेसिकली आइडिया क्या है यहाँ पे कि ये गाइडलाइन के थ्रू एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाया जाए। ये जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है गवर्नमेंट के द्वारा, वो सभी को एक ही पहलू पे लाके खड़ा कर देगी कि जो रिव्यूज हैं वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है और वो फेक नहीं है। कभी कभार क्या होता है, कोई भी कंज्यूमर अच्छे रिव्यूज देखकर बहक जाता है, उसके मन में वो एक लालसा या एक ग्रीड हो जाती है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा क्योंकि इसके इतने अच्छे ज्यादा रिव्यूज हैं तो खरीद लेना चाहिए। पर बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं आज टायर 2 या टायर 3 सिटीज में जो सिर्फ रिव्यूज के आधार पर ले लेते हैं। कुछ लोग आज भी वो रिव्यूज को समझ ही नहीं पाते। कोई भी कॉमन आदमी होगा, उनकी एक रिव्यू लिखने की एक स्टाइल या पैटर्न डिफरेंट होती है। अगर आप किसी से प्रोफेशनली पेड मॉडल के थ्रू लिखवा रहे हैं तो उनका अप्रोच और स्टाइल डिफरेंट होगा। तो यही कहीं ना कहीं ये जो ब्रिज है उसको ये जो गैप है उसको ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट ये गाइडलाइन के थ्रू। ऑफ कोर्स जैसे हमारे एक वन ऑफ आवर कॉलीग्स जो है यहाँ पे इस शो में, उन्होंने सजेस्ट किया कि बहुत सारे लूप होल्स है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको आंसर किया जा सकता है और एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव यही है। और साथ साथ दूसरा भी क्या है कि जो ई कॉमर्स बूम है ना ही इंडिया में पर ग्लोबली, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस किया जा रहा है, ना कि कंज्यूमर्स या ना कि कंपनीज को। बेसिकली ऐसा कोई लाइसेंस राज या वो ऐसा कुछ कहीं पे कर ही नहीं रहे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक ये गाइडलाइन है जिसको फ्यूचर में लॉ के रूप में पब्लिश किया जा सकता है, पर ये गाइडलाइन के लूप होल्स हटाने के बाद और कहीं ना कहीं इससे मुझे लगता है एक बार इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा 25 नवंबर के बाद, तो कहीं ना कहीं इसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और ये जो फेक रिव्यूज की जो बहुत सारी बिजनेस चल रही है, इस प्रकार की जो इकोसिस्टम चल रही है, उसको भी कहीं ना कहीं इस माध्यम से कर्ब करने में बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी आगे जाके हमें देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है। रेखा जी, जैसे हमने कहा कि अभी तो गाइडलाइंस अनिवार्य नहीं है,